अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रामोलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट बाय नेबरिंग ऑक्सीजन। इससे कबल हम NGP यानी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और हमने ये डिटेल में बात की कि किस तरह से एक नेबरिंग ग्रुप एक केमिकल रिएक्शन के रेट पर असरअंदाज होता है। और आज हम ये बात जानेंगे कि एक सबस्ट्रेट के पास नेबरिंग ग्रुप के तौर पे ऑक्सीजन मौजूद हो तो वो ऑक्सीजन एज अ नेबरिंग ग्रुप किस तरह से इंट्रामोलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट की वजह बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के हवाले से एक्सपेरिमेंटली डिस्कस किया गया वो कार्बोक्सिलेट आयन रखता था। तो कार्बोक्सिलेट आयन का अगर हम फार्मूला देखें COO नेगेटिव, तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी मौजूद होता है और कार्बन भी मौजूद होता है। तो हम वहाँ पर नेबरिंग ग्रुप को एज अ ऑक्सीजन देख रहे हैं, यानी ऑक्सीजन वहाँ पर एज अ नेबरिंग ग्रुप मौजूद है। अब हम हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्फा ब्रोमो प्रोपेनेट की बात करते हैं, जो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में लैक्टेट बनाता है। इस पॉइंट को हम पहले भी एविडेंसेस ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल ये होता है कि ब्रोमाइड ग्रुप पहले लीव कर जाता है, उसके बाद ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पे अटैक करता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है और बाद में हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर वाटर अटैक करता है और उसके नतीजा में यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो जाती है और लैक्टेट बनता है। ताहम ये फर्स्ट एग्जाम्पल अल्फा ब्रोमो प्रोपेनेट की हाइड्रोलिसिस से मुताल्लिका हमने डिस्कस की, जिसमें ऑक्सीजन एज अ नेबरिंग ग्रुप मौजूद था। जब हमने नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से मुताल्लिका लेक्चर का आगाज़ किया था तो आपको बताया था कि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाती है जब वो 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग पर मुश्तमिल होती है। तो देखें यहाँ पर तो 3 मेंबर रिंग बनती थी जो कि अनस्टेबल होती है, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा रहती है यानी रिपल्शन ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है उसका रेट बढ़ जाता है। मगर ऐसा हो जाए कि जो हमारा नेबरिंग ग्रुप है वो यानी कि अल्फ़ा बीटा गैमा या फिर मतलब हायर नंबर ऑफ कार्बन के साथ जो है वो अटैच हो, तो फिर क्या होगा, उस सूरत में नेबरिंग ग्रुप की पार्टिसिपेशन के नतीजा में एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है, यानी स्टेबल साइक्लिक रिंग बन जाएगा। अब ये 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर एंगल स्ट्रेन यानी रिपल्शन जो होती है वो कम रहती है। तो ये तो बुनियादी तौर पे सब्स्टिट्यूशन की बात हम पहले करके आए हैं कि देखें पहले से मौजूद ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया और नेक्स्ट ग्रुप जो है यहाँ पर अटैच हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गई। मगर अगर हमारा जो नेबरिंग ग्रुप है वो ऐसी पोजीशन पे अटैच है कि जो लिविंग ग्रुप जो रिमूव कर रहा है उससे वो दूर वाक़ई है, तो क्या होगा, जो रिंग बनेगा, जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनना थी वो स्टेबल बन जाएगी। और अगर हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो वो फर्दर मज़ीद आने वाले ग्रुप को अपने साथ अटैक नहीं करने देगा, वो अपनी स्टेबिलिटी को हरगिज़ ख़राब नहीं करेगा। ताहम इस तरह से वो जो रिएक्शन है वो फेवर करेगा। यानी जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं अल्फ़ा ब्रोमो वैलिरेट। अब यहाँ पे क्या होता है देखें, ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो यहाँ पर किसके तौर पे मौजूद है, नेबरिंग ग्रुप के तौर पे मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन को देखें, फर्स्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये गैमा कार्बन है। तो इस गैमा कार्बन के साथ ये अटैच है। तो जब ये ब्रोमाइड यहाँ से रिमूव होता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन से मुताल्लिका जो ऑक्सीजन है जिस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, जो ब्रोमाइड आयन के रिमूवल के बाद पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेता है। जब ये इसके साथ अटैक करेगा तो क्या होगा, देखें वाटर यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट मौजूद है। ठीक है, तो होना ये चाहिए था कि पहले साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती और फिर ऑक्सीजन अटैक करके यहाँ पे फिर इसी तरह यानी यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाता जैसे यहाँ पर हुआ था। मगर अब ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं हो रहा? क्योंकि जब ये रिएक्शन करता है तो उसके बाद 5 मेंबर रिंग बना, जहाँ पर एंगल स्ट्रेन या फिर जस्ट आप स्ट्रेन की बात भी कर सकते हैं कि स्ट्रेन कम होती है। इस वजह से क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो स्टेबल बन गया है और अब हाइड्रोक्सी ग्रुप के आमद के कोई इम्कानात यहाँ पर मौजूद नहीं रहे। ताहम इस तरह से ये रिएक्शन आगे फर्दर नहीं बढ़ेगा, बल्कि यहाँ पर इंट्रामोलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रही है बजाय सब्स्टिट्यूशन के।
यानी जो ब्रोमाइड है वो जस्ट यहाँ से रिमूव हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है, उसकी जगह पे नया सब्स्टिट्यूएंट आकर अटैच नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से, और इसकी वजह हमने बताई नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। यानी अब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन अगर इस तरह से हो कि हमारा जो रिंग बन रहा है वो स्टेबल बन जाए, तो वो फर्दर सब्स्टिट्यूशन के लिए मौके फराहम नहीं करेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो है अल्फा लैक्टोन। तो इस रिएक्शन को दोबारा देख लीजिएगा, जब ब्रोमाइड यहाँ से रिमूव होता है, ठीक है, ये देखें ना सेकेंडरी कार्बन है ये, यानी जो मतलब हमारे पास हेलोजन जिस ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो ये मतलब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। ब्रोमाइड को यहाँ से रिमूव कर देंगे, रिमूवल के नतीजा में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन ये जो नेबरिंग ग्रुप के तौर पे मौजूद था यहाँ पर अटैक करेगा, और देखें अटैक के बाद ये CH ऑक्सीजन के साथ मिल गया, कार्बन डबल बॉन्ड O CH2 देखें 5 मेंबर रिंग बन गया। हम इसी तरह की एक और एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि 3 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो नाम में यहाँ पर गलती है, यहाँ पर आप लिखेंगे 3 ब्रोमो ब्यूटाइरेट। तो ये आयन जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, बीटा ब्यूटाइरो लैक्टोन। ठीक है, तो अब इस रिएक्टेंट को देखते हैं, यहाँ पर देखें ब्रोमाइड ग्रुप अटैच है 3rd कार्बन के साथ। ठीक है, तो अब ब्रोमाइड ग्रुप जब यहाँ से रिमूव होगा या लीव कर जाएगा एज अ लीविंग ग्रुप, तो यहाँ पर बॉन्ड, जारी बात है ये मुकम्मल इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से लेकर रिमूव होगा, ब्रोमाइड आयन की सूरत में रिमूव होगा, तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कार्बोकैटाइन बन जाएगा। उसी वक्त में ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो साइक्लिक रिंग बन जाएगा, और देखें ये 4 मेंबर्ड रिंग बन रहा है यहाँ पर। तो हमें मालूम है कि 3 से आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं 6 तक जो है वो रिंग के हवाले से स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये एक स्टेबल रिंग बन रहा है, तो वाटर की मौजूदगी के बावजूद भी ये मुताल्लिका मतलब हाइड्रोलिसिस यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, ये एक साइक्लिक रिंग यानी जो ट्रांजिशन स्टेट बननी थी वही प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी वो ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी बल्कि प्रोडक्ट के सूरत में हमारे सामने मतलब एक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम साइक्लाइजेशन की ही बात कर रहे हैं तो अभी हमने बताया कि 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल है, 4 मेंबर रिंग कदरे स्टेबल हो जाएगा, फिर 5 मेंबर रिंग स्टेबल होगा और 6 मेंबर रिंग तक स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। मगर 7 मेंबर रिंग के बनने के इम्कानात और 8 मेंबर रिंग बनने के इम्कानात फिर से कम होना शुरू हो जाते हैं, यानी यहाँ पर साइक्लाइजेशन प्रोसेस जो है उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी जब जो हमारा रिंग है वो 7 मेंबर्ड हो या फिर 8 मेंबर्ड हो। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है कुलैयन की, यानी 2 अपोजिट आयन जो बनते हैं, जारी बात है एक पॉजिटिव चार्ज आता है जहाँ से लिविंग ग्रुप रिमूव कर जाता है और हमारा मुताल्लिका जो ग्रुप होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो उन दोनों मतलब हिस्सों में यानी कि जो नेबरिंग ग्रुप है और उसके अलावा जो रिएक्शन साइट है वहाँ पर कुलैयन के इम्कानात बढ़ जाते हैं अगर हमारी जो चेन है उसकी लेंथ ज़्यादा हो। तो इस वजह से जो हायर मेंबर रिंग है वो बहुत कम बनते हैं, वहाँ पर साइक्लाइजेशन का प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स ऑफ 7 और मोर मेंबर इंटेल सम डिफ़िकल्टी, यानी यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। क्यों? ड्यू टू लो कुलैयन प्रोबेबिलिटी बिटवीन अपोजिट एंड, यानी वो जो नेबरिंग ग्रुप था और उसके अलावा दूसरा ग्रुप या जो दूसरा ग्रुप है वो है रिएक्शन साइट, यानी इन दोनों के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है कुलैयन की वो कम हो जाती है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर 7 और 8 मेंबर रिंग बनने के इम्कानात कम होते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। अब हम एक एग्जांपल इसके हवाले से डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि एप्सिलॉन ब्रोमो कैप्रोइक एसिड। आप सोचेंगे ये एप्सिलॉन क्या है, तो बेसिकली पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्फा, यानी वो कार्बन जिसके साथ डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। फिर उसके साथ वाले कार्बन को जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है उसे कहते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, अल्फा फिर बीटा फिर गैमा, ठीक है, फिर उसके बाद डेल्टा और फिर उसके बाद हम एप्सिलॉन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन ब्रोमो कैप्रोइक एसिड ये हमारे पास है। इसकी हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। तो देखें यहाँ पर 7 मेंबर रिंग बनता है मगर इसकी परसेंटेज कम रहती है, जबकि यहाँ पर जो लैक्टोन जो है वो ज़्यादा बनता है। ठीक है, उसकी परसेंटेज या उसकी रेशो ज़्यादा रहती है, जबकि जब हम 7 ब्रोमो हेप्टोनोएट
की बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर बुनियादी तौर पे जो साइक्लिक रिंग बनने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं, साइक्लिक रिंग नहीं बनता बल्कि 3 हाइड्रोक्सी हेप्टानोएट जो है तो वो बन जाता है, और इस तरह से कोई लैक्टोन यहाँ पर उसके बनने के इम्कानात नहीं रहते, नो लैक्टोन। तो इस तरह से रिंग नहीं बनता यहाँ पर इस सूरत में, क्योंकि 8 मेंबर रिंग जो है उसके बनने में डिफ़िकल्टी रहती है। देखें ये नेबरिंग ग्रुप है, अब ये इस कार्बन से जो कि लिविंग ग्रुप के साथ अटैच है उससे बहुत दूर हो गया है। तो जब हमसाया दूर हो जाएगा तो ताल्लुकात में भी कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी बहुत, यानी कि फ़र्ज़ किया जिस तरह से हमारे यहाँ जो रिश्तेदार होते हैं बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं तो हम उनके यहाँ बहुत कम आते जाते हैं, तो इस तरह से वो वजह बनती है डिस्टेंस, यानी उनके दरमियान जो कुलयन के इम्कानात हैं वो कम हो जाएंगे, यानी इस नेबरिंग ग्रुप और इस रिएक्शन साइट के दरमियान। इस वजह से जो रिंग है उसके बनने के इम्कानात कम हो गए और वो नहीं बना, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टानोएट। ठीक है जी। अब हम बात करने लगे हैं स्टीरिक हिंड्रेंस की। अगर हम अल्फा, ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, देखें CH3 ट्वाइस CHBr, अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो कार्बन लिखेंगे, उसके साथ एक साइड पे हाइड्रोजन, दो अतराफ में उसके मिथाइल ग्रुप अटैच होगा और एक ब्रोमाइड ग्रुप उसके साथ अटैच होगा। तो अगर इसकी कार्बोक्सिलेशन करें, यानी इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करें, यानी ब्रोमाइड ग्रुप रिमूव हो जाए और कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाए, तो रेट जो है उसमें, यानी कि सॉल्वोलाइसिस अगर हम उसकी करना चाहते हैं, यानी हाइड्रोलिसिस अगर उसकी करेंगे, तो उसके लिए जो रेट है वो 100 फोल्ड डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। उसकी कमी की वजह क्या है, बेसिकली 2 मिथाइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह बनते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर सॉल्वोलाइसिस का रेट क्या हो गया, कम हो गया। कब, जब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर ब्रोमाइड की जगह पर अटैच हो गया, तो सारे बल्कि ग्रुप थे, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, मुताल्लिका जो हाइड्रोलिसिस है वो नहीं हो पाएगी या आसानी से नहीं होगी, तो 100 फोल्ड तक इसका जो रेट है रिएक्शन का वो डिक्रीज हो जाता है। मगर अब अगर हम बात करें यही, यानी सब्स्टिट्यूशन करना हो हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, कहाँ पर, PH CHMe, यानी इस कार्बन के साथ एक तरफ फिनाइल ग्रुप अटैच है यानी बेंजीन रिंग अटैच है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन और एक मिथाइल और ब्रोमाइड। अब तो स्टीरिक हिंड्रेंस मजीद बढ़ जाएगी फिनाइल ग्रुप की मौजूदगी की वजह से, और फिर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब यहाँ आ गया तो फिर मजीद जो है वो रिपल्सन बढ़ जाएगी, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो रेट है सॉल्वोलाइसिस या हाइड्रोलिसिस के लिए वो 10⁴ तक डिक्रीज हो जाता है, यानी यहाँ पर डिक्रीज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी बेसिकली ये वही चीज़ है जो हम स्टीरिक हिंड्रेंस के तौर पे बात किया करते थे पहले। तो ये फर्स्ट और उसके अलावा थर्ड सेमेस्टर में आपने इस बारे में चंद बातें की थी कि किस तरह से स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के कम करने के लिए वजह बनती है, यानी वाटर को स्पेस ही नहीं मिलेगी अटैक करने के लिए। सारी बात है, रिएक्शन साइट तक रसाई लाजमी है, वाटर आसानी से या सॉल्वेंट जो भी है जब उसने रिएक्शन साइट तक पहुंचना है तभी वो अटैक कर पाएगा, यानी वहाँ पर कुलयन नहीं होगी, वहाँ पे वो अटैक नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन से यानी वो रिएक्शन नहीं हो सकता है, उससे मुताल्लिका प्रोडक्ट भी नहीं बन सकता है। अब हम डीएमिनेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड की बात करते हैं। ये देखें ना, ये हमारे पास ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन है, इसके साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है, तो अल्फा अमाइनो एसिड है ये हमारे पास। ये बुनियादी तौर पे अल्काइल ग्रुप है, यानी CH2 और इसके साथ हाइड्रोजन या फिर ड्यूट्रियम हमने रखा हुआ है। तो बेसिकली ये यहाँ पर अमाइनो ग्रुप अटैच है। हमें ये देखना है कि इसकी डीएमिनेशन यानी अमाइनो ग्रुप को रिमूव करवाया जाए और कोई और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर अटैच करवाया जाए। तो बुनियादी तौर पे जब हम इसकी डीएमिनेशन करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट हासिल होता है उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। तो इससे मुराद ये हुआ कि यहाँ पर लाजमी तौर पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी, मगर प्रैक्टिकली हम ये नहीं जान पाए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ नेबरिंग ग्रुप काम करता है या कार्बोक्सिलेट आयन एज अ नेबरिंग ग्रुप काम करता है। यानी हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होने के बाद ये एज अ नेबरिंग ग्रुप काम करता है, या ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन को जब लूज कर देता है उसके बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है तब नेबरिंग ग्रुप के तौर पे काम करता है। तो ये इस बात से मुताल्लिका हकायक अभी तक सामने नहीं आए। ताहम इस रिएक्शन के दौरान एक इंटरमीडिएट बनता है। देखिए यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे बनता है, इसके साथ CH, यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों रिमूव हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड N,
और यहाँ पे एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि वो कार्बन के साथ भी अटैच रहता है, तो वो नाइट्रोजन बाद में बन के रिलीज होता है। तो वो ट्रांजिशन स्टेट उस ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरेगा। अगर इससे मुताल्लिका कोई बात ना समझ आए तो आप क्वेश्चन इससे मुताल्लिका कर सकते हैं। तो बहरहाल देखें, अगर हम नाइट्रिक एसिड की एडिशन कर रहे हैं तो उसके दौरान हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके साथ इंट्रोड्यूस हो जाता है और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। ऐसे ही NOCl से जब हमने इसका रिएक्शन करवाया तो क्लोराइड ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा और नाइट्रोजन यहाँ पर रिलीज होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हमारे पास ईस्टर की डिस्कशन है, C डबल बॉन्ड OR, तो यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप अटैच है, तो बुनियादी तौर पे ये ईस्टर है और ये कार्बन है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है NH2 हो सकता है, वो ब्रोमाइड ग्रुप हो सकता है। तो जब हमने इनसे मुताल्लिका रिएक्शन करवाए तो देखें यहाँ पर ये नेबरिंग ग्रुप के तौर पे काम कर सकता था, मगर हमें रिएक्शन के नतीजा में जो प्रोडक्ट मिला उससे हमें ये नताइज मिले कि वहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। और हम जानते हैं कि जब नेबरिंग ग्रुप इन्वॉल्व होता है तो हमेशा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सामने आती है। तो अगर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन रिटेन नहीं रही, यानी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुकी है, तो इससे मुराद ये है कि यहाँ पर नेबरिंग ग्रुप ने उस तरह से पार्ट नहीं लिया है। तो ये कुछ इस तरह का रिएक्शन हो जाता है। देखें, यहाँ पे जब ये मतलब हमारा जो लिविंग ग्रुप है यहाँ से रिमूव कर जाता है या मूव कर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से, जारी बात है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इन्वॉल्व कर लेगा, साइक्लाइजेशन का प्रोसेस तो होगा, मगर ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं है, ये और तरह का रिएक्शन होगा। तो इस हवाले से आप जान लीजिए कि अगर हम ईस्टर्स की बात कर रहे हैं तो ईस्टर्स के साथ अगर अल्फा कार्बन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो नॉर्मली हमें वहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है, बजाय इसके कि वहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिले। तो मालूम ये पड़ा कि यहाँ पर जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है वो देखने को नहीं मिल रही, यानी वो जो एक ट्रांजिशन स्टेट की हम बात करना चाह रहे थे वो उस तरह से नहीं बनी है। और बुनियादी तौर पर यहाँ पर होता ये है कि देखें ना, अगर हमारा जो आने वाला अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा बजाय इस कार्बन के यहाँ पे भी अटैक नहीं करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे यहाँ पे अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है और हमारी जो मतलब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल जिसमें हम हाइड्रोलिसिस की बात करना चाहेंगे या साइक्लाइजेशन की बात करना चाहेंगे, उसमें आपके सामने रिएक्टेंट मौजूद है। देखिए, यहाँ पर डेल्टा कार्बन के साथ मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है और यहाँ पर एप्सिलॉन कार्बन के साथ यानी एप्सिलॉन पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है। तो इस तरह से इसके नतीजा में 7 मेंबर रिंग बनेगा और यहाँ पर जो हमारे पास है, तो इस तरह से इसका रिएक्शन का रेट जो है वो कम रहेगा और इस रिएक्शन के लिए रेट जो है वो हाई रहेगा। तो इससे मुताल्लिका डिटेल यहाँ पर दर्ज की गई हैं कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ डेल्टा मिथॉक्सी ग्रुप इन ब्यूटाइल ब्रोसाइलेट boosts its rate of destruction in acetic acid almost 1000 fold, यानी इसका रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन 1000 फोल्ड जो है वो टाइम ज़्यादा है। और अगर हम एप्सिलॉन मिथॉक्सी ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पर बुनियादी तौर पे अब यहाँ पर रिंग से भी अब हट के बात करते हैं तो नेबरिंग ग्रुप दूर हो गया है, पोजीशन इसकी बहुत ज़्यादा दूर हो गई है, इनमें जो कोलिजन के इम्कानात हैं वो बहुत कम हो गए हैं। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसका जो इंक्रीज़ है वो सिर्फ 100 फोल्ड तक देखने को मिलता है, यानी करीबन 100 फोल्ड। तो इस तरह से हमने ऑक्सीजन को एज अ नेबरिंग ग्रुप डिस्कस किया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नाइट्रोजन को एज अ नेबरिंग ग्रुप डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन में किरदार अदा करता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।